नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल एन ऑनलाइन स्टडी पर, जहां पर हम कर रहे हैं आरपीएस सेकंड ग्रेड 2022 के पेपर फर्स्ट की तैयारी संपूर्ण सिलेबस के साथ। हमारी अभी चल रही है राजस्थान भूगोल। आज की हमारी क्लास होगी 5वीं दोस्तों, और हम आज पढ़ने वाले हैं जलवायु टॉपिक। तो अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। और क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप इन क्लास को शेयर कर दें, ताकि जो बच्चे दूर दराज इलाकों में रहते हैं तथा जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे अच्छे से अपनी तैयारी को कर सके तथा इस आरपीएस सेकंड ग्रेड 2022 में अपना अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि होने वाली है राजस्थान भूगोल की क्लास होने वाली है। हमारा टॉपिक शुरू होता है जलवायु। कर्क रेखा के जो दक्षिण में भाग है वो आता है उष्णकटिबंधीय, तथा जो उत्तर में है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय। यानी कि जो हमारी राजस्थान में गुजरती है कर्क रेखा, उसके जो दक्षिण में जो भाग है, यानी कि ये वाला, इस भाग में ये जो इसका जो जलवायु है वो है उष्ण कटिबंधीय, तथा जो नॉर्थ वाला भाग है इसकी जलवायु है शीतोष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय में आने वाले जिले हो जाएंगे अपने डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा, क्योंकि ये जिले कर्क रेखा से नीचे हैं दोस्तों। भारत की जो जलवायु है वो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, और ये किसके कारण है? तो ये अपने हिमालय के कारण है। अरावली पर्वत तथा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु के आधार पर दो भागों में विभक्त करती है। इनके पश्चिम में शुष्क व अशुष्क जलवायु तथा पूर्व में आर्द्र तथा अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यानी कि दोस्तों, जो हमारा राजस्थान है इसके जो पश्चिमी इलाका है, यानी कि जो अपना ये वाला भाग है रेगिस्तानी भाग, इसकी जलवायु है शुष्क या अशुष्क, तथा जो पूर्वी भाग है हमारा वो है आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु प्रकार का। राजस्थान में एक वर्ष की अवधि को 3 ऋतु में विभक्त किया है। पहली है ग्रीष्म ऋतु, जो कि मार्च से मध्य जून तक होती है। दूसरी है वर्षा ऋतु, जो कि मिड जून यानी कि मध्य जून से सितंबर तक होती है। तथा तीसरी है शीत ऋतु। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक जो मानसून के प्रत्यावर्तन की ऋतु होती है, यानी कि मानसून के लौटने का टाइम, अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक। दूसरा है शीत ऋतु, जो होती है मध्य दिसंबर से फरवरी तक दोस्तों। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं ग्रीष्म ऋतु कहां से कहां तक होती है तथा इसमें क्या होता है। जो हमारी ग्रीष्म ऋतु है दोस्तों, वो इसमें तापमान में वृद्धि होती है, जिससे उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। जबकि अरब सागर में अपेक्षाकृत कम तापमान होने के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब बनता है। यानी कि जब तापमान में वृद्धि होती है तो वायुदाब में कमी होती है, तथा अरब सागर जो कि हमारा सागर है, वहाँ पे जो तापमान होगा वो कम रहेगा, जिससे वायुदाब उच्च होने लगेगा। तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, और जो हवाएं होती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है दोस्तों। इसे ही भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। और ये जो अरब सागर में जब वायुदाब बनता है, कम उच्च वायुदाब बनता है, तो फिर जो हवाएं हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती है। यानी अरब सागर से हवाएं उठती है तथा वहां से होती हुई हमारे भारत में आती है दोस्तों। तो इसे ही भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। जो धूल भरी हवाएं चलती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें आंधी कहा जाता है। सर्वाधिक आंधियां कहाँ चलती है? तो श्रीगंगानगर में चलती है। तथा छोटे छोटे चक्रवात जो होते हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उन्हें बबुलिया कहा जाता है। ये हमारी स्थानीय भाषा में इन्हें कहा जाता है। अब राजस्थान के सबसे गर्म महीने की करें तो वो जून होता है। राजस्थान का सबसे गर्म जिला दोस्तों चूरू है, तथा सबसे अगर गर्म स्थान पूछ लिया जाए
तो फलोदी जोधपुर है दोस्तों। यानी कि अगर जिला पूछ ले तो वो तो चूरू हो जाएगा, लेकिन अगर स्पेशली सिर्फ स्थान पूछा है तो वो हमारा फलोदी जोधपुर हो जाएगा। उसके बाद बात करें हम अगली ऋतु की, तो वो ऋतु हो जाएगी हमारी वर्षा ऋतु दोस्तों। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव होता है। राजस्थान में होने वाली कुल वर्षा का 90% भाग, यानी कि 90% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होता है दोस्तों। यानी कि अपने भारत में जो मेन प्रभाव जिसका है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा का ही है, तथा राजस्थान में जो कुल वर्षा होती है उसका 90% भाग हमें इसी मानसून से मिलता है, जो कि दक्षिण पश्चिम का होता है। ये अरब सागर से जो आने वाला तूफान होता है या मानसून होता है अपना, उससे हमें 90% वर्षा मिलती है। दक्षिण भारत की प्रायद्वीप आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून दो भागों में विभक्त हो जाता है। जो हमारे भारत की नीचे की आकृति है, यानी कि दक्षिण पश्चिम की आकृति, वो इस टाइप की है दोस्तों कुछ। तो ये प्रायद्वीप हो गया। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है कि ऐसा भूभाग जो तीन ओर से पानी से गिरा हुआ भाग हो। तो अपने जो दक्षिणी भाग है भारत का, वो एक प्रायद्वीपीय प्रकार का है। तो वहां पे जो मानसून है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है। अपने भारत के जो इस साइड है वो है अरब सागर, तथा इस साइड है बंगाल की खाड़ी दोस्तों। तो जब ये मानसून दो भागों में विभक्त हो जाता है तो एक तो हो जाता है मानसून, जो एक मानसून हो जाता है बंगाल की खाड़ी की शाखा, दूसरा हो जाता है अरब सागरी शाखा। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा का अधिकांश भाग बंगाल की खाड़ी से की जो शाखा है उससे ही प्राप्त होता है। यानी कि राजस्थान में जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है उसका अधिकांश भाग जो होता है वो बंगाल की खाड़ी से ही प्राप्त होता है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा, यानी कि जो औसतन बारिश होती है अपने भारत में, राजस्थान में सॉरी दोस्तों, वो 57.51 सेंटीमीटर है। यानी कि लगभग 57.5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये आपको कहीं कहीं 57.5 भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये जो हमारे यहाँ जो ये हवाएं आती है, या ये इधर से आने वाली, जो पश्चिम से आने वाली, उत्तर पश्चिम से आने वाली या उत्तर से आने वाली, इन सब से हमारे जो वर्षा में वृद्धि होती है वो सबसे अधिक कहाँ होती है, तो वो इस भूभाग पर होती है। ये भूभाग कौन सा हो जाएगा, हमारा पूर्वी भाग, जो कि झालावाड़ वाला इलाका है दोस्तों। तो इसमें सबसे ज्यादा बारिश इससे होती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं अरावली पर्वत के पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भागों की ओर अधिक वर्षा प्रदान करती है। यानी कि बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं आती है वो सबसे ज्यादा अपने पर्वत के, जो अरावली पर्वत है उसके पूर्व एवं दक्षिणी भागों की ओर अधिक वर्षा करती है। यानी कि जो हमारा ये वाला इलाका है दोस्तों, ये वाला इलाका, इसमें सबसे अधिक वर्षा होती है। अरावली के पश्चिम का जो भूभाग है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में होने से न्यून वर्षा प्राप्त करता है। जो हमारी अरावली पर्वतमाला है उसके जो पश्चिम का भाग है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पे जो बारिश होती है वो बहुत कम होती है दोस्तों। राजस्थान में जो कम वर्षा होने के कारण है वो कारण क्या क्या है। पहला कारण है अरब सागरी हवाएं अरावली के समांतर निकल जाती है। यानी कि जो अरब सागरी हवाएं हैं हमारी, ये जो हमारा भारत है यहाँ पे अपना राजस्थान है, तो जो अरब सागरी हवाएं आती है वो अरावली पर्वत की सीध में, क्योंकि अरावली पर्वत की सीध में, तो ये सीधी अरावली के समांतर निकल जाती है दोस्तों, जिसके कारण ये रुक नहीं पाती और या बारिश कम होती है। दूसरा जो कारण है हमारा वो है बंगाल की खाड़ी की जो हवा है वो गंगा के मैदान में बरस जाती है, जिससे राजस्थान तक आते आते आर्द्रता में कमी हो जाती है। यानी कि जो बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं वो जो आती है वो राजस्थान में आने से पहले गंगा का जो मैदान है हमारा विशाल मैदान, वहां पे बरस जाती है, तथा उसमें नमी जो होती है, आर्द्रता होती है, वो कम हो जाती है। राजस्थान में आते आते आर्द्रता कम हो जाती है, जिसके कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है। तीसरा हमारा जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वो ये है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र से आने वाली गर्म हवाएं राजस्थान में पहुंचकर सापेक्षिक आर्द्रता को कम कर देती है। यानी कि हमारा जो राजस्थान है, ये भारत है, ये राजस्थान, जो पाकिस्तान वाला इलाका है, यहाँ के एक स्थान बलूचिस्तान से गर्म हवाएं आती है, जो राजस्थान में
पहुंचकर जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है हमारी उसको कम कर देती है। आर्द्रता कम हो जाएगी तो बारिश कम होगी दोस्तों। सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो हमारी होती है जुलाई अगस्त में, और सर्वाधिक आर्द्रता भी इसी महीने में होती है, क्योंकि अगर आर्द्रता अधिक होगी तभी तो बारिश होगी, इसलिए अधिक आर्द्रता भी इसी में होती है तथा सर्वाधिक वर्षा भी जुलाई अगस्त में ही होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राजस्थान का जो सर्वाधिक आर्द्र जिला है वो है झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा भी कहाँ होगी? झालावाड़ में होगी। आर्द्र अगर झालावाड़ सबसे अधिक है तो बारिश भी झालावाड़ में होगी। न्यूनतम वर्षा वाला जो जिला है हमारा वो जैसलमेर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है, ना के बराबर या लगभग 5% से भी कम बारिश होती है यहाँ पे। उसके बाद सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है हमारा वो माउंट आबू हो जाएगा, सिरोही का। अगर स्थान पूछ लेता है तो जो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है तो स्थान अगर पूछे तो माउंट आबू। और सबसे गर्म स्थान कौन सा है तो वो हमारा है फलोदी, जोधपुर दोस्तों। उसके बाद वर्षा में न्यूनतम परिवर्तनशीलता कहाँ पाई जाती है तो वो झालावाड़ में पाई जाती है, तथा अधिकतम परिवर्तनशीलता कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में दोस्तों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारी तीसरी ऋतु शीत ऋतु की। इसे 2 भागों में बांटा गया है। शीत ऋतु को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला हो गया हमारा मानसून के प्रत्यावर्तन की ऋतु, यानी कि मानसून के लौटने का समय। यह जो समय चलता है वो अक्टूबर से नवंबर माह में चलता है। अक्टूबर नवंबर माह में मानसूनी हवाएं राजस्थान की मुख्य भूमि से पीछे हटने लगती है। जो हमारी हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं हैं, वो राजस्थान की जो मुख्य भूमि है वहां से क्या होता है दोस्तों? पीछे हटने लगती है, मतलब वापस लौटने लगती है। इसे ही मानसून का लौटना कहा जाता है। ये कहा जाता है कि जो अक्टूबर नवंबर होता है उसमें हमारा जो मानसून है वो वापस लौट जाता है। उससे पहले हमारी मानसून की ऋतु चल रही होती है या वर्षा ऋतु चल रही होती है दोस्तों। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका वो है शीत ऋतु। जो भूमध्य सागर है वहां पे चक्रवात उत्पन्न होते हैं। वहां से चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो जो उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेठ धाराएं हैं वो तुर्की, इराक, ईरान, पाकिस्तान होते हुए भारत में आती है, तथा भारत में आगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में वो जो पछुआ जेठ धारा है वो पहुंचती है। ये किसके कारण पहुंचती है? भूमध्य सागर में चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो वहां से उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेठ धारा भारत में पहुंचती है, यहां होती हुई उसके बाद यहाँ पे बारिश करती है। बारिश क्या करती है? ठंड, यहाँ पे हमारी ठंड बढ़ जाती है दोस्तों। भूमध्य सागर में उत्पन्न शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या एक महीने में 3 से 5 तक होती है। जो पछुआ जेठ धाराएं आती है हमारी वो साथ में हल्की सी चक्रवात के कारण पानी लेके आती है या बारिश लेके आती है। इनसे लगभग 5 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त हो जाती है। राजस्थान में इन्हें मावट कहा जाता है। जो मावट आती है, जो बरसात के टाइम में हमारी जो बारिश आती है उसे मावट कहा जाता है। वो किस कारण आती है तो भूमध्य सागर में जो पछुआ चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो वहां से जो पछुआ जेठ धारा आती है उनके कारण भारत में सर्दी के टाइम में जो बारिश होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम दोस्तों मावट कहते हैं। तो मावट कैसे हुआ? मावट का आने का कारण क्या? हमारी ये पछुआ जेठ धारा जो कि भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण उत्पन्न होती है। ये जो मावट होती है ये हमारी रबी की फसलों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है या महत्वपूर्ण होती है। इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलता है गेहूं की फसल को। तो मावट से सबसे अधिक किसको फायदा मिलता है दोस्तों? गेहूं की फसल को। राजस्थान के सामान्य जलवायु प्रदेश। राजस्थान को हमने कुछ जलवायु प्रदेशों में बांट दिया है, तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि इसको कौन कौन से भागों में बांटा है दोस्तों। लाजपत राय भल्ला के द्वारा राजस्थान को तापमान एवं वर्षा के आधार पर 5 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है दोस्तों। यानी कि जो हमारे लाजपत राय भल्ला हैं उनके द्वारा राजस्थान को तापमान एवं वर्षा के आधार पर 5 जलवायु क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है। अब देख लेते हैं कि वो 5 जो जलवायु क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं दोस्तों। हमारा जो पहला जलवायु प्रदेश हो जाएगा वो है
शुष्क जलवायु प्रदेश। यहां पे जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 0 से 20 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। इसके जो प्रमुख क्षेत्र है वो है जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर जिले की जो फलोदी तहसील है वो, बाड़मेर जिले का कुछ भाग तथा गंगानगर व बीकानेर जिले का पश्चिमी भाग। यानी कि जो हमारा राजस्थान का जो रेतीला भाग है ये वाला इलाका हो जाएगा हमारा शुष्क जलवायु प्रदेश। तथा यहाँ पे जो बरसात होती है वो 0 से कितनी 20 सेंटीमीटर तक होती है दोस्तों। यहाँ की बहुत ही कम बारिश होती है यहाँ पे। दूसरा हमारा हो जाएगा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। इसमें औसत जो वार्षिक वर्षा होती है वो हमारी 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। तथा इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो हो जाएंगे जोधपुर, हनुमानगढ़, चूरू, अधिकांश बाड़मेर, यानी कि बाड़मेर का अधिकांश भाग, झुंझुनू व सीकर जिले का जो पश्चिमी भाग है वो वाला, तथा नागौर जिले एवं उत्तरी पश्चिमी भाग जालोर, यानी कि जालोर का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वो वाला इसके मुख्य क्षेत्र हो जाएंगे दोस्तों। तीसरा जो जलवायु प्रदेश है हमारा वो है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश दोस्तों। यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है हमारी, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उसमें उपाद्र जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ बारिश जो होती है वो 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। इसके प्रमुख क्षेत्र इसमें कौन कौन से जिले आते हैं तो अलवर, जयपुर, अजमेर, झुंझुनू, पश्चिमी सीकर, पूर्वी नागौर, राजसमंद व नागौर का कुछ भाग इसमें आता है दोस्तों। चौथी बात कर लेते हैं हम आर्द्र जलवायु प्रदेश। यानी कि जो आर्द्र जलवायु प्रदेश है उसमें जो वार्षिक वर्षा होती है दोस्तों वो होती है हमारी 60 से 80 सेंटीमीटर तथा अरावली पर्वत की पूर्व की ओर और पूर्वी मैदान में, यानी कि अरावली पर्वत जो है उसके पूर्व की ओर और जो पूर्वी मैदान है वहां पे आर्द्र जलवायु प्रदेश पाया जाता है। इसमें जो जिले आते हैं वो देख लेते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का अधिकांश तथा अधिकांश राजसमंद व उदयपुर। तो जो हमारा राजस्थान है दोस्तों उसका जो ये वाला भाग है अरावली के जो पूर्व का मैदान और दक्षिण पूर्वी जो भाग है, ये पूर्वी वाला भाग, इसमें आर्द्र जलवायु प्रदेश पाया जाता है दोस्तों। अगला जो है हमारा वो है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहां पे जो वर्षा होती है दोस्तों वो होती है 80 से 150 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है हमारी। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो है झालावाड़, बारा, कोटा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही जिले का माउंट आबू तथा उदयपुर का कुछ भाग। ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है तथा यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों। राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यानी कि अगर ये हमारा राजस्थान है दोस्तों तो इसका जो दक्षिण भाग है, दक्षिण भाग ये भाग और दक्षिण पूर्वी भाग ये वाला, ये पूरा इलाका सबसे अधिक यहाँ पे बारिश होती है दोस्तों। अब कोपेन के अनुसार भी राजस्थान को कुछ जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। पहले हमने ये सारे पांचों देख लिए लाजपत राय भल्ला के अनुसार। उसके बाद ये सेकंड हम देखते हैं कोपेन के अनुसार कि कोपेन ने कितने वर्गों में इसको वर्गीकृत किया है दोस्तों। तो कोपेन के अनुसार राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। कोपेन ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है तो 4 में किया है। ये जो भाग है हमारा वो हो जाएगा BWHW। उसके बाद ये जो भाग है हमारा वो BSHW हो जाएगा, ये भाग CWG हो जाएगा तथा जो हमारा ये भाग है वो AW हो जाएगा दोस्तों। इसको हम आगे पूरा विस्तृत अध्ययन करते हैं। इसका जो CWG जलवायु प्रदेश है उसको हम बोलते हैं मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु प्रदेश या गंगा तुल्य जलवायु प्रदेश भी बोलते हैं दोस्तों। राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है
अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़ का उत्तरी भाग तथा उदयपुर का कुछ भाग, ये कौन से में आते हैं सब दोस्तों? ये CWG जलवायु प्रदेश में आते हैं दोस्तों। अगला हम देखते हैं BWHW जलवायु प्रदेश, यानी कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में रखा है, जिसको राजस्थान के पश्चिमी भाग में यानी कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर तथा जोधपुर के फलोदी क्षेत्र में यह जलवायु पाई जाती है। तो इन जिलों को रखा गया है BWHW जलवायु प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करें तो है BSHW जलवायु दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क या जिसको स्टेपी जलवायु प्रदेश भी बोला जाता है। अरावली पर्वत के पश्चिम के ढाल में, अरावली जो पर्वत है हमारा, उसका जो पश्चिम में जो ढाल है, वहां चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही तथा पाली जिलों में इसमें हमारी उष्ण शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश पाया जाता है। यानी कि यहां पे कोपेन के अनुसार, कोपेन ने इनको कौन सी जलवायु प्रदेश में रखा? तो BSHW जलवायु में इनको रखा है दोस्तों। अब आती है नेक्स्ट हमारी AW जलवायु प्रदेश, यानी कि राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी भाग को इन्होंने AW जलवायु प्रदेश में रखा है दोस्तों। इसको हम उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश भी बोलते हैं। राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम भाग में यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, झालावाड़, दक्षिण कोटा तथा बारा, इन इलाकों को इस कोपेन ने उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में रखा है दोस्तों। तो ये हो गई हमारी आज जलवायु की क्लास। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों।